Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. साथ दिया, बैद्यनाथ की नैतिकता के साथ दिया है, उन तमाम लोगों को इस जीत का श्रेय दिया जाता है। ये है उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट से कांग्रेस के विजयी उम्मीदवार लखपत बुटोला। इन्होंने विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के राजेंद्र भंडारी को 5000 से ज्यादा वोटों से करारी शिकस्त दी है। जीत के बाद लखपत क्या बोले, पहले आप वो सुन लीजिए। और किस अनकंडीशनल एक चुनाव था, तो किस तरह से देखता आप इस जीत को? देखिए, मैं तो निमित्त मात्र था। ये बद्रीनाथ की जनता के स्वाभिमान का चुनाव था और बद्रीनाथ की जनता के स्वाभिमान के साथ उन्होंने अपने स्वाभिमान को, अपनी गुरूर को, अपनी नैतिकता को दिखाते हुए पूरी सरकार को दिखाया है। चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, यदि तुम जनप्रतिनिधियों को भेजने का काम करोगे, खरीदने का काम करोगे, तो निश्चित रूप से जनता के मुंह की खानी, जनता के साथ मुंह की खानी पड़ेगी। और बद्रीनाथ की जनता ने चुनाव लड़ा है और पूरी बद्रीनाथ की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं जीत का श्रेय बद्रीनाथ की जनता को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, सारे लोग जिन लोगों ने मेरा साथ दिया है, बद्रीनाथ के स्वाभिमान का साथ दिया, बद्रीनाथ की नैतिकता के साथ दिया है, उन तमाम लोगों को। अब इस जीत को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर करारा वार किया है। इस जीत की तुलना अयोध्या में हुई विपक्षी गठबंधन इंडिया की जीत से की जा रही है। दरअसल कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, धर्म आस्था है, राजनीतिक व्यापार नहीं। अयोध्या से लेकर बद्रीनाथ प्रभु का यही संदेश है। सुप्रिया ने आगे लिखा कि राम ने अयोध्या में भाजपा को हराया, महादेव ने बद्रीनाथ में भाजपा को हराया। धर्म का धंधा करने वाले भाजपाइयों को बड़ा झटका। हालांकि इस पोस्ट में सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से थोड़ी सी गलती हो गई है। दरअसल उत्तराखंड के चारों धाम में से एक बद्रीनाथ भगवान विष्णु का मंदिर है। सुप्रिया श्रीनेत ने लिख दिया, महादेव ने बद्रीनाथ में भाजपा को हराया। जिस तरह के उपचुनाव के नतीजे आए हैं अलग अलग राज्यों में, आज बीजेपी का जिस तरह से सुपड़ा साफ हुआ है, उससे सीधा पता चलता है कि लोकसभा के चुनाव के बाद ब्रांड मोदी और बीजेपी का जो ब्रांड मोदी का गुब्बारा था वो फूट चुका है। आज पूरे देश में ये बीजेपी के खिलाफ लहर है, उसका पूरा एक अंदेशा सामने आ रहा है। आज जिस तरह से अयोध्या हारे, बनारस में मोदी जी छल प्रपंच करके जिस तरह से बचकर निकले, और आज बद्रीनाथ, हिंदुओं का एक और बद्री विशाल हमारे प्रभु भगवान हमारे, वहां से भी जिस तरह से बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ है, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये समझ ले कि धर्म का दुरुपयोग और धर्म के आधार पर राजनीति अब देश की जनता नहीं चाहती। देश की जनता चाहती है महंगाई पे उत्तर दो, बेरोजगारी पे उत्तर दो, मणिपुर पर उत्तर दो, चीन ने जो हमारी भूमि कब्जाई है उस पर उत्तर दो। अब धर्म की राजनीति नहीं चल पाएगी। भाजपाइयों, कान खोलकर सुन लो, अब तुम्हारा राजनीतिक पतन का समय आ चुका है। दरअसल कांग्रेस ये कहना चाह रही है कि हिंदुओं के 2 बड़े धर्म स्थलों में बीजेपी की हार हुई है और बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाकर निशाना साध रही है। बद्रीनाथ के साथ साथ कांग्रेस उत्तराखंड की दूसरी सीट मंगलौर पर भी जीत गई है। इस तरह से कांग्रेस ने उत्तराखंड में इस उपचुनाव में बम्पर जीत दर्ज कर ली है। न्यूज़ तक ब्यूरो।